नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की वृद्धि की मांग को लेकर इस समय युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो वहीं लंबे समय से युवा जहां सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं अब सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर गुहार लगाई जा रही है। इसी बीच अब आरटीआई के तहत निकाली जा रही जानकारी में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं कि किस प्रकार अधिकारी सीएम भजनलाल शर्मा की इस महत्वाकांक्षी और बड़ी भर्ती पर कैसे ग्रहण लगा रहे हैं। सरकार की ओर से इस भर्ती के लिए 140 विभागों से डाटा मांगा गया था, लेकिन इसमें कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने संख्या बहुत कम दिखाए गए हैं, तो कई विभागों में शून्य पद ही दर्शा रखे हैं। जिसके बाद युवाओं ने इस भर्ती में पदों की संख्या को लेकर आरटीआई से आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए हैं। अब युवाओं द्वारा जुटाए जा रहे ये आंकड़े जल्द ही सरकार तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि भर्ती में सरकार के वादे के अनुरूप पदों की संख्या 60,000 करने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गत सरकार में हुए पेपर लीक और आरपीएससी भ्रष्टाचार कांड में सामने आए नए तथ्यों को बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए तथ्यों को दृष्टिगत रखकर एसओजी से जांच कराते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित एसओजी एवं एसीबी के अधिकारियों को नए तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा है कि पिछली सरकार के समय युवाओं के सपनों को रोनते हुए पेपर लीक करने वाले 340 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आगे भी किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो। ऐसे में अब पेपर लीक पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नीति स्पष्ट नजर आ रही है। 1015 पदों पर आयोजित होने जा रही एसआई भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एसआई भर्ती 2021 के विवादों में रहने के साथ ही नई भर्ती में 4 साल का अंतराल होने के चलते कई युवा ओवरेज हो चुके थे। ऐसे में इन युवाओं ने भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग की थी, लेकिन सरकार और आरपीएससी की ओर से कोई फैसला नहीं लेने के चलते युवाओं ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने इन युवाओं को भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए थे। लेकिन खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद अब युवाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। युवाओं की ओर से याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है, तो वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील इस मामले में पैरवी करेंगे। गौरतलब है कि 1015 पदों पर निकाली गई इस भर्ती का आयोजन 5 अप्रैल को होने जा रहा है। भर्ती के लिए करीब 7,78,000 आवेदन आरपीएससी को प्राप्त हुए हैं। भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राजस्थान में इस समय सीएम भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में हर दिन कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं इस दिशा में अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी। इसके लिए बोर्ड की ओर से इस साल 3 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पहला बदलाव, भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करते समय ही आवश्यक दस्तावेज ओटीआर पर अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी डिजी लॉकर से शैक्षणिक दस्तावेज पैच कर सकेंगे। वहीं दूसरा बदलाव, सरकारी और निजी विश्वविद्यालय के डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड अंकित होंगे। इस क्लिक से अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज उपलब्ध हो सकेंगे। इसके साथ ही तीसरा बदलाव, प्रदेश में 80,000 ई मित्र कियोस्क से जुड़ा है, जिसमें अभ्यर्थियों के आवेदन के से पहले दस्तावेज इन्हें जांचने होंगे। आरपीएससी ने डीओआईटी को पत्र लिखा है। अयोग्य अभ्यर्थी मिलने पर ई मित्र संचालक पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्तियां और अन्य लाभ लेने वाले कार्मिकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। संयुक्त निदेशक अजमेर ने संभाग के 87 शिक्षकों और अन्य कार्मिकों की दिव्यांगता की फिर से जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। इन सभी कार्मिकों को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में गठित विशेष मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होकर जांच करवानी होगी। संयुक्त निदेशक महावीर कुमार शर्मा की ओर से जारी सूची में अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, ब्यावर, शाहपुरा, डिडवाना, कुचामन और टोंक जिले के कार्मिक शामिल है। इस सूची में प्रिंसिपल, लेक्चरर, सीनियर टीचर और यूडीसी स्तर के कार्मिकों के नाम हैं, जिनकी दिव्यांगता संदिग्ध मानी जा रही है। मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थिति के लिए विभाग ने विस्तृत शेड्यूल जारी किया है। इसमें प्रथम चरण में 5 से 7 जनवरी तक अजमेर और भीलवाड़ा के प्रारंभिक सूचकांक वाले कार्मिक, दूसरे चरण में 8 से 10 जनवरी तक नागौर और अन्य जिलों के शिक्षक व अंतिम चरण 13 से 15 जनवरी तक डिडवाना, कुचामन और टोंक के शेष कार्मिक की जांच होगी। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।